शायद मैं अभी इनकी बातों से मैं बिल्कुल एक बात सच बताऊं कि शायद हमें 1% भी नहीं पता टाटा सर के बारे में। एक कि यार मतलब मैं अब अपने आप को बिल्कुल खाली समझ रहा हूँ, खाली महसूस कर रहा हूँ कि शायद मैं रतन टाटा सर के बारे में नहीं जानता सही तरह से कि वो कितने बड़े इंसान थे, बाखुदा कितने बड़े दिल के इंसान थे, किस लेवल के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सबेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे तो गपशप। दोस्तों वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी रतन टाटा। तो इन्होंने रतन टाटा के हवाले से क्या बात की है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, सालों में तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया। चाय से किटली गर्म होती है, उसके पीए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था। मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, वो कहते रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। ये जो हमारे यहाँ मैं बोलता हूँ, हमारे जो IAS ऑफिसर होते हैं, तो मैं उनकी मजाक में कहता हूँ, आप तो सभी विषय के ज्ञानी हो, हमको क्या समझता है, हम मंत्री बने, हम अंगूठा छाप है, तुम IAS ऑफिसर हो, तुम्हारे दिमाग से चलेगा सरकार, तो तुमने ठेका लिया है क्या। प्रॉब्लम यह है कि एक सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट हो सकता है, 10 का नहीं हो सकता। अब मैं आजकल शेप करके भी काम करता हूँ। वो संजीव कपूर मेरे पास आए थे, 2 किताबें मुझे दी, फोटो निकाला, बोले मैं आपका फैन हूँ। वाला वो फालतू बातें छोड़ो, मुझे इसमें से 2 डिशेस कैसी होती है वो सिखाओ। और मैं उसको किचन में लेके गया और मैंने कहा ये बना के मुझे बताओ। मैंने देखा, हमारे शेफ को भी बताया, देखो ये एक्सपर्ट है। मेरे पत्नी को मैंने कहा कि इतना ही नहीं है, तेल मीट डाल के कोई भी सब्जी होती है तो सभी लोग संजीव कपूर बनते हैं। एवरीवेयर देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। हर आदमी की कुछ ना कुछ खूबी होती है, और जो अच्छी खूबियां है, स्ट्रेंथ है, उसको आत्मसात करो। इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। Either it is related with the management, it is related with the technology, it is related with the administration. जो जिसमें अच्छी बात है वो स्वीकार करो। और नॉलेज इज द पावर। ज्ञान, विज्ञान, सत्ता और संपत्ति, जितना सक्सेस मिलता है आदमी ऊपर उड़ता है। ये मत करिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अहंकार एंड आत्मविश्वास। द पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अहंकार काम का नहीं है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। शालीनता, नम्रता, सहजता, सरलता, सहिष्णुता, सर्व समावेशकता, दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द मैनेजमेंट। मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, वो कहते रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है। बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़ टाटा साहब। नो नो नितिन, दिस इज माई बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो नो नो, इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, सालों में तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया। रूप मेरा देखो, है ना गाना। ऐसे आंग में लाते साले। चाय से किटली गर्म होती है, उसके पीए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। मैं एक बार, मेरा पैर टूटा था, मुझे नांदेड़ जाना था, मेरा एक पीए बड़ा होशियार था, चाय से किटली गर्म। तो उसने स्टेशन मास्टर गडकरी साहब आ रहे, वो 2 नंबर के फ्लैट पर गाड़ी खड़ी होगी तो उनको चलने में तकलीफ होगी, ये नंबर 1 पर लाओ। तो उसने कहा ये अपोजिट डायरेक्शन है। नहीं बोले उधर लाओ। मैं सुबह उठा तो पहले नंबर पे गाड़ी है, उधर। मैंने बोला ये कैसा हुआ, क्यों ये कैसा हुआ। सर मैंने ही स्टेशन मास्टर को कहा कि इस पे लाओ। तो तूने क्यों कहा। मैंने कहा था क्या तुमको। कभी कभी
बहुत सी बातें ऐसी समझते और न समझते हो जाती। देखिए, ज्ञान, तंत्र ज्ञान, नॉलेज, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, पर्सनैलिटी, बिजनेस, प्रॉफिट्स, इसका अहंकार मत रखिए। ईडी का ऑफिसर आता है तो कैसे उतर जाती है सब इनकम टैक्स वाला आता तो कैसा होती है। सीधा काम करिए। आज का जमाना स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी से काम करिए। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरा सुझाव अगर माने तो परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। वाकई क्या इंसान होंगे, किस तरीके से उनकी नेचर होगी, या किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी। जो लोग करीबी लोग थे, जैसे नितिन गडकरी जी हो गए, अगर इनसे मुलाकात रही है, जाहिर सी बात है बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े मतलब मुलाकात नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, हाँ, फ्रेंड्स, ठीक है ना, बिल्कुल। फ्रेंड सर्कल में आते थे वो। यार देखो, हम नॉर्मली बताऊं तो देखो, अगर ये इन्होंने सही बोला कि लोग, अगर लोगों के पास 5-6 करोड़ रुपए भी आ जाते, लोग गाड़ी के साथ ड्राइवर रख लेते हैं, सही है। बिल्कुल। और वो इतना बड़ा बिजनेसमैन, अल्लाह उनको जन्नत में आना काम दे, तो वो इतना बड़ा बिजनेसमैन रतन टाटा जी कोई नहीं, ड्राइवर नहीं, फिर उन्होंने एक कर्मचारी को कहा कि इनका बैग बैग ले लें, कहने लगे आई विल टेक इट, मतलब मैं अपना बैग खुद पकड़ यानी हम सकता हूँ। वैसे हम कुछ भी नहीं होते, हम किसी मेहमान कहीं मेहमान जाते हैं तो बैग नौकर पकड़ लेते हैं, लोग पकड़ लेते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने अपना बैग भी किसी और को नहीं दिया कि बिल्कुल। नहीं यार मैं खुद पकड़ सकता हूँ। बिल्कुल, ऐसा मतलब ही। बहुत, मतलब शायद मैं अभी इनकी बातों से मैं बिल्कुल एक बात सच बताऊँ कि शायद हमें 1% भी नहीं पता टाटा सर के बारे में। एक कि बार यार हमें नहीं मतलब पता। मैं अब अपने आप को बिल्कुल खाली समझ रहा हूँ, खाली महसूस कर रहा हूँ कि शायद मैं रतन टाटा सर के बारे में नहीं जानता सही तरह से कि वो कितने बड़े इंसान थे, बाखुदा कितने बड़े दिल के इंसान थे, किस लेवल के इंसान थे। ऊपर वाले ने इनको इतना नवाजा, तो आखिर क्यों नवाजा? मतलब वाकई वो कोई लाखों करोड़ों में ऐसे लोग पैदा होते हैं यार। वाकई वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने वाकई वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़े इदारे बनाए होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी सारी तकरीबन 50% से ज़्यादा संपत्ति दान करके रखी हुई थी, नॉर्मल से घर में रहते थे। मतलब क्या मतलब इंसान- ऊपर वाला कोई देख कर देता है यार, आपकी नेचर, आपका सब कुछ देखा ठीक है। जाता है, ऐसे ही थोड़ी ना आपको मिल जाता है। जब वो इतने बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही थोड़ी ना हमको बिल्कुल। देख कर, ऊपर वाला भी देखता है हर चीज़ की, किस नेचर का है, क्या हम्म। करेगा क्या नहीं, और देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। खुदा ने उसको दिया तो देखा उनकी नेचर, तो बस देता ही रहा उनको। मैंने तो बस यही सीखा इंडियन लोगों से, इंडिया के बिजनेसमैन से, बहुत सारे लोगों से, कि ईमानदारी, आजिज़ी, इनकिसारी ही सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। कह रहे हैं ना कि ज़रा से पैसे आते हैं तो साला मैं तो सांप बन गया। बिल्कुल, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं कि पैसे आ गए तो यार पैसा, मैं कहती हूँ हाँ कुछ भी नहीं है, मतलब पैसा क्या है, क्योंकि इंसान का अच्छा इखलाक होना अच्छा, चाहिए। एक चीज़ और इस वीडियो में नितिन गडकरी जी भी बहुत अपने आप में बड़ी शख्सियत है। तो कह रहे हैं स्किल, हर इंसान के अंदर एक स्किल होती है, हर इंसान के अंदर स्पेशलिटी होती है। बिल्कुल। उस स्पेशलिटी को हम समझें, उस स्पेशलिटी को फोकस करें, उसको बेहतर से बेहतर करें। बिल्कुल। अब जैसे रतन जी, ये जो सर हैं, हम इनके बारे में अच्छी जो इन्होंने अपनी मतलब एक इखलाक और इखलाकियत से इतने फेमस हैं, इनकी जो ये लोगों के साथ अच्छा लोगों मेल के मिलाप, दिलों में रहते हाँ हैं। दिलों में रहते हैं। तो मतलब अगर पैसा होता, ईगो होता, कोई इनको याद नहीं है ना? करता। मतलब इनका इखलाक इतना अच्छा था कि इन्होंने दुनिया सबके के दिलों दिलों में बस गए, घर बसा लिया अपना। तो जब भी लोग इनके जाने के बाद भी इनको इतना याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, सब इनको बहुत मिस कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो नितिन गडकरी जी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके बारे में बता रहे थे। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए बाय बाय।